अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर बात होगी। आहिस्ता आहिस्ता खतरात बढ़ने लगे हैं। अवाम की बेहतियाती से वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। आज मजीद 33 अफराद जान से गए हैं। 2050 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 7193 तक जा पहुंची है। पंजाब की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 17 अफराद जान से गए हैं। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 29,000 से जायद रिकॉर्ड की गई है। अस्पतालों में 1688 मरीज जेरे इलाज हैं। इसी पर बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर क्या इक़दामात उठा रही हैं, इस दूसरी लहर के सद्देबाब के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, और जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आप तारुफ करवा देते हैं। सलीम शेख लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहाबुद्दीन पेशावर से हमें अपडेट करेंगे। आप तीनों हजरात से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस के ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 33 अमवात हुई, जिसके बाद जमुई तादाद 7193 तक पहुंच गई। पंजाब में 17, आजाद कश्मीर 5, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 4-4, जबकि इस्लामाबाद में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। एक रोज में 29,378 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2050 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। सिंध 1,56,528 के साथ सर फहरिस्त। पंजाब 1,11,047, इस्लामाबाद 24,444 और बलोचिस्तान में 16,449 अफराद मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 1,688 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज, जबकि 218 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। जी हाँ, मजमूई तौर पर आदद शुमार आपको बता दिए गए हैं, और इसमें देखा यह जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अवाम की जानिब से सूरत हाल जो सामने आई है, जो अहकाम दिए जा रहे हैं, अवाम की जानिब से संजीदा रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। मास्क का इस्तेमाल भी उस अंदाज में नहीं नजर आ रहा जिस तरह से कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि ये लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख, तारिक चौधरी साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, और पेशावर से शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, जिस तरह से खुद वजीर आजम आए टीवी पर और उन्होंने गुफ्तगू के दौरान मास्क पहनने की तलकीन भी की और कहा कि यह लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अवामी सतह पर सूरत हाल कुछ हमें यकसर मुख्तलिफ नजर आ रही है। लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे SOPs फॉलो करने में। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमेशा जब इस इंतजामिया जो है वही जिम्मेदार होती है, और उसी का ये काम है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जिसके नतीजे में लोग जो हैं उस कानूनी के ज़ाब्ते पर अमल दरामद करें। अभी कल जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उससे पहले NCOC का इजलास हुआ, उससे पहले वज़ीर तालीम का इजलास हुआ, तो सारे जो फैसले हुए थे वो कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद मीडिया पर आकर बताए। अब बड़े बड़े फैसले जो थे वो आपके सामने है, लेकिन ये जाहिर है जो मास्क का पहना है सबसे इब्तदाई और सबसे छोटी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कल के जो है प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद आज का दिन अगर आप देखें तो आज के दिन भी हमें कोई ऐसी खास लोगों में, आम आदमी में इस हुक्म को, इस फैसले को मानने पर कोई आमादगी नजर नहीं आती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फैसला यह किया गया था कि जो भी मुतल्लिका इंतजामिया होगी, वो सूबाई इंतजामिया होगी या जिला इंतजामिया होगी, वो मास्क ना पहनने वालों को पकड़ेगी, उसको जुर्माने करेगी, और बाज़ जगह पर कोई कैद वैद की बात भी हुई थी। तो अभी तक आपके सामने कोई ऐसे दादो शुमार अगर आए हों कि किसी को रोका हो राह चलते हुए, किसी को पूछा हो या किसी को तंबीह की गई हो, तो कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो कल फैसले हुए थे उस फैसलों से साफ नजर आता है, ये बड़ी अच्छा जज्बा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि माशी सरगर्मियां बंद नहीं होनी चाहिए, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन उन कारोबार के करने वालों ने जो SOPs तय किए थे, जो यकीन दहानी कराई थी अगस्त के महीने में फैक्ट्री वालों ने कि हम जब फैक्ट्री चलाएंगे तो कौन कौन से SOPs पर अमल दरामद करेंगे। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने जो यकीन दहानी कराई थी कि हम जो तंजीमें थी ताजरों की कि हम अपनी दुकान में, अपने मॉल में किसी को उस वक्त तक नहीं घुसने देंगे जब तक वो सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक वो मास्क नहीं पहने होगा। तो अब ये बताइए कि कितनी फैक्ट्रीज और कितने जो कारोबारी इदारे हैं, कितने जो मॉल्स हैं, क्या वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अगर आपने सारे बिल्कुल ठीक है, कारोबार पहिए बांधे होने चाहिए,
اگر آپ یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ 300 سے کم 300 سے زیادہ افراد جو ہے مطلب یہ ہے کہ 299 تو شریک ہو سکتے ہیں کسی ایک کے کم ہونے سے، تو کیا وہ اس کی شدت کم ہو جائے گی؟ میرا یہ خیال تھا، میرا خیال ابھی بھی ہے کہ ابھی بھی ہمیں بعض ایسے کام، بعض ایسی گیدرنگز، بعض ایسے ہجوم جو ہیں اجتماع ہیں ان کو روکنے کے لیے ان پر پابندی لگانے کے لیے مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ انسانی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں اب جو ہے گزشتہ چند دنوں سے تعداد جو ہے روز جو پازیٹیو آتے ہیں وہ تقریباً 2000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ 25, 30, 32 کے قریب افراد جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو ٹیسٹ کراتے ہیں اور یہ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ٹیسٹ نہیں کرا رہے، جن کی ٹیسٹ تک رسائی نہیں ہے یا ٹیسٹ مہنگے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ آج آپ نے ایک فکر آخری بولوں گا، آج آپ نے وہ ڈاکٹر فوکی جو ہیں جو بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں کورونا کے حوالے سے، ان کا آپ نے پڑھا ہوگا بیان مختلف میڈیا پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے اب اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے، اپنا بیہیویئر تبدیل کر رہا ہے، اور ایسے مستعد لاتعداد کیسز آ رہے ہیں جہاں کوئی علامت جو ہم پہلے سن رہے تھے کہ کھانسی ہے یا بخار ہے یا فلان ہے، وہ علامات بھی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ جب وائرس خطرناک ہو گیا ہے تو اس وائرس کی خطرناکی سے نمٹنے کے لیے ہمیں بھی کچھ اور فیصلے کرنے چاہیے نا، ایسے فیصلے جو بظاہر سخت ہوں لیکن جو ضروری ہو جائیں، لیکن جن کا جو فیصلہ کرنا جو ہے تو مجبوری ہو جائے۔ جی بالکل سلیم شیخ صاحب، جس طرح سے طارق چودھری صاحب بہت تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ حکومتی فیصلے تو سامنے آئے ہیں، عمل درآمد کرانا بھی حکومت کا ہی کام ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، اس پر ہم آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ 300 لوگ کسی سوشل گیدرنگ میں یا شادی کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں، اگر 1-2 کم ہوں گے تو کیا اس کی شدت میں کمی آ جائے گی؟ یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اس پر بھی ذرا اظہار خیال کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ پنجاب میں صورتحال ہمیں اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ بڑا صوبہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، عوام زیادہ ہیں، تو یہاں پر خطرات زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہے، کرونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھ بھی رہے ہیں اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور جس طرح جیسے طارق چودھری صاحب نے ابھی کہا اور شادی کی تقریبات کے حوالے سے، میں اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کی جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ پہلے اپوزیشن آئی جلسوں پر، پھر حکومت نے جو ہے اس کا دیکھا دیکھی جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے جلسے شروع کیے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس میں کافی زیادہ پابندی کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے، ابھی جو اس پر تو جلسے جلوس پر تو پابندی کی بات کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ جی دیکھیں، پابندی کی بات اس وقت کی گئی ہے جب یہ پیک بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کل اعلان کیا ہے، لیکن جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم ہیں، وہ ابھی بھی جو جلسے ہیں وہ کرنے پر بازد ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ انہوں نے جو تاریخیں دی ہیں جلسوں کے حوالے سے وہ جلسے اسی طرح کریں گے، اور جلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ بالکل فالو نہیں کیے گئے، وہاں پر نہ لوگوں نے ماسک لگائے، نہ ڈسٹنس کا خیال رکھا گیا، اور نہ ہی سینیٹائزر کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اگر آپ شادی کی تقریب میں بات کرتے ہیں کہ شادی کی تقریب کی اجازت دینی ہے، 300 لوگ اکٹھے ہونے، اس کا سب سے بڑا جو بیسک ایشو ہے کرونا کے پھیلاؤ کا وہ یہ ہے کہ جب آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہی جب آپ کے ڈراپلیٹس گرتے ہیں وہ دوسرے کے منہ میں اگر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرا شخص جو ہے اگر جس کو کرونا ہے وہ دوسرے کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر شادی شدہ یہ شادی بیاہ کی تقریبات جاری ہی رکھنا تھی تو اس کا کوئی اور میکنزم بنایا جا سکتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی جو جن شعبوں میں چھوٹ دی گئی تھی تو انہوں نے اس چھوٹ کا انتہائی جو ہے وہ غلط استعمال کیا تھا، اور اب بھی جو کہا گیا ہے کہ انڈور تقریبات نہیں ہوں گی، صرف آؤٹ ڈور تقریبات کی جا سکتی۔ اب آؤٹ ڈور میں بھی جو ہے وہ کوئی فارمولا نہیں دیا گیا۔ اب ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے مارکیز ہیں وہ آؤٹ ڈور میں بھی لگتی ہیں لیکن اس کو بند بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ایس او پی لے کر آ رہے ہیں، آؤٹ ڈور کس کو کہیں گے۔ یہ آؤٹ ڈور کا مطلب ہے کہ بالکل
کھلی فضا ہونی چاہیے. اور اب جو موسم بدل گیا ہے, رات کو ٹھنڈ ہو گئی ہے, تو اس میں تو رات کی تقریب ممکن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں کہ کاروبار بھی بچا لیں اور لوگوں کی زندگی بھی بچا لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ممکن نہیں ہے. دونوں میں سے ایک فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا. کاروبار ٹھیک ہے بچانا بہت ضروری ہے, لیکن جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں جو اس سے وابستہ ہیں, سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ جو پرانے SOP جاری کیے گئے تھے اس پر کم از کم عمل کر کے دکھاتے, اور حکومت یہ دیکھتی کہ بھئی SOP جو ہم نے جاری کیے تھے عمل درآمد ہو رہے ہیں. ماضی میں بھی عمل درآمد نہیں ہوا تو اب آگے مستقبل میں جا کے کیسے ہوگا. اور دوسری بات یہ رہی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. وہاں پر بھی کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے لیے ایک ہفتے کی تاریخ دے دی گئی ہے کہ ایک ہفتے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے گا. بالکل شہاب الدین صاحب, جس طرح سے گفتگو آگے بڑھائی جا رہی ہے, جلسے جلوسوں کی بات کی گئی. آج بھی KPK میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. حکومت منع کر رہی ہے لیکن وہ بضد ہیں. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. یہ بتائے گا کہ یہ شعور تو اب تک آ جانا چاہیے تھا لوگوں میں. ہم نے پہلی لہر جس کو حکومت کے بقول کہ ہم نے اس کو شکست دی, اب زیادہ خطرناک لہر کا ہمیں سامنا ہے کرونا کی. کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ پہلے جہاں تک پہلے کرونا وائرس کی صورتحال تھی اس میں تھوڑی بہت لوگوں میں شعور آ گئی تھی, اور لوگ حکومت کے بات پہ یقین بھی کر رہے تھے, ڈاکٹروں کے بات پہ یقین کر رہے تھے, ماسک بھی لگا رہے تھے. جو لاک ڈاؤن کے بعد جب تجارتی مراکز کھل گئے تو SOPs پہ عمل درآمد بھی کر رہے تھے. لیکن ابھی یہ دوسرا لہر جب شروع ہو گیا ہے کرونا وائرس کا, اور جس شدت سے آ رہا ہے, گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں خیبر پختونخوا میں 4 اموات اس سے واقع ہوئے ہیں اور 245 افراد اس سے متاثر ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے جتنے لوگ ہیں اس میں تقریباً 70% لوگوں میں نزلہ زکام اور بخار کی بیماریاں عام ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ بھی اس میں شعور نہیں ہے, حکومت میں بھی نہیں ہے. یہ آج مانسہرہ میں مسلم لیگ نون نے ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کو درخواست دی تھی کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن وہاں پر DPO ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسہرہ اور ڈپٹی کمشنر مانسہرہ وہ بیٹھ گئے. اس پہ انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت یہاں پر جلسہ دینے کی اجازت دینا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی مترادف ہے, اس لیے جلسہ کرانے کے ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ جلسہ کے تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں. وہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں. مریم نواز, شاہد خاقان عباسیہ اور مسلم لیگ نون کے جو دوسرے قائدین ہیں صوبائی اور مرکزی, وہ وہاں پر پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو PDM کا 22 تاریخ کو یہاں پشاور میں جلسہ ہے وہ بھی وہ کریں گے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت کے طرف سے اس سے پہلے کرونا وائرس کے بارے میں کسی طرح یہ اس طرح کے وہ بات نہیں کر رہے تھے. لیکن جب اپوزیشن نے احتجاج شروع کیا تو انہوں نے اسی چیز کو شروع کیا. مونس ایک اہم بات یہی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار یہاں پر خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے, اور وہاں کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الحق کا کہنا ہے کہ اس بار یہ 4 مہینے پہلے ایک نائب قاصد میں کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا تھا, اور ابھی 4 مہینے بعد اس کا جب ٹیسٹ کیا گیا اس میں سائن سمپٹمز آ گئی تو اس کا کرونا وائرس دوبارہ پازیٹیو آ گیا, اور وہ اس سے پہلے سے خطرناک سمپٹمز اس میں پائے جا رہے ہیں. تو ریسرچ جو اسٹڈی اس نے کیا ہے تو ان کو کہنا ہے کہ جن لوگوں پہ پہلے جو کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے تھے وہ دوبارہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے. لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. SOPs پر عمل درآمد کے لیے حکومت کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں. لوگوں کا یہ خود فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں معصوم لوگوں کا ہی نقصان ہوگا جو لوگ جلسے جلوس اٹینڈ کریں گے. یقینی طور پر اب یہ گفتگو ہو جانی چاہیے اپوزیشن جماعتیں اور حکومت کے درمیان کہ جلسے جلوس نہیں کیے جائیں, اور اگر کیے جائیں تو کس انداز میں کیے جائیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक। आज पाकिस्तान की आवाज़ में बात हो रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जैसे दुनिया भर में फैल रहा है, उसी तरह से उसके असरात पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा शदीद भी है और ख़तरनाक भी है, और इसकी तबाहकारियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। शरीके गुफ्तगू हमारे साथ अब हुए हैं रफ़त सईद साहब, ब्यूरो चीफ कराची हैं। इससे कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे शहाबुद्दीन से, जो पेशावर के रिपोर्टर हैं, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, और सलीम शेख हमारे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगू थे। रफ़त सईद साहब, जिस तरह से बात की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया दूसरी लहर खतरनाक है, वज़ीर आज़म ने खुद आकर SOPs बता दी, मास्क के इस्तेमाल की तनकीद भी कर दी, लेकिन अवामी रवैया हमें उस अंदाज में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम इसकी शिद्दत को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात दुरुस्त कही। बात यह कि अगर शुरू दिन से, जब से इस कोविड-19 का आगाज हुआ था, अगर सियासत नहीं होती, हमने इसमें देखा कि बेपनाह सियासत हुई है, हर तरफ से हुई है, हुकूमत की तरफ से भी हुई है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से भी हुई है, तो आज इस नतीजे पर हम नहीं पहुंचते, आज इस वबा से हम निकल रहे होते। दूसरी वबा आपने खुद कहा कि बहुत खतरनाक है, और अब एक चीज और सामने आई है, जरूरी नहीं है कि जिसको एक बार हो चुका हो दूसरी बार नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बार भी जो है कोविड-19 का वो शिकार हुए हैं। उसमें अब तो तशवीशनाक बात यह है कि सिंध की काबीना के जो कई अरकान हैं उनमें इस बार मुस्बत कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। उसके अलावा जो है बहुत सारी अहम शख्सियात हैं, हम यहाँ नाम नहीं बता सकते, लेकिन उनके भी हवाले से इत्तलात यही आ रही हैं कि उनको दूसरी मरतबा कोविड-19 जो है वो हुआ है, और दूसरी मरतबा खासा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। अब तक जो अमवात हुई हैं उससे अंदाजा यही होता है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके साथ साथ आज जो है सिंध सेक्रेटेरिएट में भी बहुत खौफ व हिरास था। वहां पर जो है बड़ी तादाद में कोविड-19 के जो पेशेंट है वो सामने आए हैं, तो इसकी वजह से लोग अब सेक्रेटेरिएट जाने से भी गुरेज कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर से शट डाउन करना पड़ेगा, जो हमारी मईशत के लिए भी बहुत खराब है और हमारे अपने लिए भी है। लेकिन एक बात लोगों की बड़ी बेहिसी है, आप देखें लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तालीमी इदारों में देखें, कराची यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें, वहां जो है क्लासों में 70-70, 80-80 तालिब इल्म एक जगह जमा है, कोई हिफाजती इंतजामात नहीं है। बाजारों में जाएं, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, लोगों को खुद भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं। लेकिन रफ़त सईद साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहली लहर में हमने देखा था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जबरदस्ती जो है लोगों पर अमल दरामद करवाया गया था। इस मरतबा हमें वो तेजी नजर नहीं आ रही कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंस भी रखें, मास्क का इस्तेमाल भी करें। देखिए मोनेस, ऐसी चीजें जो हैं वो सख्ती से नहीं होती हैं, ये अवेयरनेस का मामला है, और अब तो 1 साल होने वाला है। अब तो हमें बहुत अवेयर हो जाना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द आप देखें, करीबी लोग देखें, लोग शिकार हो रहे हैं। अब इस बात की भी कोई वो नहीं है, लोग पहले कहते थे कोरोना वायरस है ही नहीं, कोविड-19 कोई चीज नहीं है, ये अफवाहें हैं। लेकिन अब ये कि हर कोई ना कोई आदमी अपनी अपनी जगह पर आप देखें मुतासिर जरूर हुआ है, किसी के घर में, किसी के अजीज, किसी के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब। तो मेरे ख्याल में लोगों में अवेयरनेस की बात है। लोग अगर अवेयर नहीं होंगे, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सिंध के वजीर आला बहुत शुरू से ये बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि वो दूसरी मर्तबा इसका शिकार हुए हैं। उनके खानदान में भी कई लोग इसका शिकार हुए, कई वज़रा इसका शिकार हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पाबंदी नहीं कर रहे हैं, हमें बेहतियाती बरत रहे हैं। आप चाहे वो रेस्टोरेंट हो, मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या दफातर हो, हमें खुद भी एहसास होना चाहिए हम अपने दुश्मन आप खुद हुए हुए हैं। अच्छा तारिक चौधरी साहब, अब इसका हल क्या है? एक जानिब हम मईशत की बात भी करते हैं, दूसरी जानिब वबा भी खतरनाक होती जा रही है, हुकूमत की जानिब से अहकामात भी दिए जा रहे हैं। मईशत को चलाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे उस पाबंदी को बरकरार रखने के लिए उस कुव्वत का मुजाहिरा नहीं कर रहे, क्योंकि मईशत चलाने का वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं। किस तरह से हम इससे निकल पाएंगे? बात यह है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक तो ये है कि आपको फैसले करने पड़ेंगे, यकीनी तौर पर कुछ ऐसे फैसले होंगे जो कि पॉपुलर फैसले नहीं होंगे, वो करने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि जो फैसले करने उस पर अमल दरामद करने के लिए पूरी विल चाहिए। अब आप देखिए कि मैं इस्लामाबाद की बात कर सकता हूँ कि यहाँ तकरीबन 120 से 120 के करीब तालीमी इदारे जो प्राइवेट या सरकारी ऐसे हैं जहाँ कुछ तलबा में या असातिज़ा में या अमले में कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ और उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। ये छोटा सा शहर है जहाँ 120 से 30 से ज्यादा तालीमी इदारे जो हैं वो बंद किए गए हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जहाँ जो था
लोगों में पॉजिटिव आए। अब कल जो है वज़ीर तालीम की एक मीटिंग हुई, बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग, और उसके बाद कहा गया कि हमें तो बड़ी तशवीश है और लोगों की जाने बड़ी अजीज़ है तलबा की, लेकिन फैसला हम एक मरतबा फिर अगले हफ्ते करेंगे। यानी कराची में, लाहौर में, हर जगह पर स्कूलों में और तलबा में हमले में पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन फैसला एक मरतबा फिर एक हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? अब जाहिर है इसका वाज़ेह इसकी एक वजह यही हो सकती है कि जो प्राइवेट स्कूलों वाले हैं जो फीसें बटोर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ से दबाव होगा। वरना जब आप एक सिचुएशन को खुद कह रहे हैं कि जल्द से नहीं हो सकते, शादी हॉल बंद जो है जुज़वी तौर पर बंद करने पड़ेंगे, स्कूलों में केसेस आ रहे हैं, उसके बाद इसके बावजूद आप एक हफ्ते के लिए फिर टाल देते हैं। अब इस एक हफ्ते के दौरान अगर कोई बच्चे जो है वो पॉजिटिव हुए या उनमें से किसी की जान चली गई किसी हमले की, उसका जिम्मेदार कौन होगा? समझ ये नहीं आती कि रिपोर्टें भी आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा जो सबब बन सकता है वो 3-4 जगह है ना, मॉल्स हैं, शादी हाल हैं, जलसे हैं या स्कूल हैं जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। जब उनके बारे में आप फैसला करते हुए तजव्वुज़ में हैं, आप रिलेक्टेंस का शिकार हैं, तो फिर फैसला करके अमल दरामद कैसे कराएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि फैसले भी करें और फैसलों को अमल दरामद करने का मैकेनिज्म भी पैदा करें, तभी इस पे काबू आएगा, वरना शायद नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल सलीम शेख साहब, जिस तरह से बात हो रही है, अगर हम स्कूल बंद करने की बात करते हैं तो स्कूल एसोसिएशन वाले आ जाते हैं, मैरिज हॉल एसोसिएशन वाले आ जाते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं, हड़ताल की कॉल दे दी जाती है, लेकिन ये कोई सियासी मामला तो नहीं है, ये तो इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। रह गई बात स्कूल की, जहाँ पर फीसों का मामला है, स्कूल बंद हों, खुले हों, जुज़वी तौर पर खुले हों, फीसिस तो उसी तरह से वो लेते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से अमल दरामद होगा? आप जी, अमल दरामद जो है जब हुकूमत चाहेगी तब होगा, उसके बगैर बिल्कुल अमल दरामद नहीं होगा। जिस तरह जैसे आपने खुद ही फरमा दिया है कि तालीमी अदारे खुले हो या बंद हो, फीसें तो उनको देनी पड़नी है, क्योंकि वालिदैन जो है वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं और बच्चों के लिए जो है वो अपना पेट काट कर भी देते हैं। लेकिन जो तालीमी अदारे हैं वो उनकी एक साइंस है, वो चाहते हैं कि कम से कम इस महीने की फीस ले लें, अगले महीने की फीस उन्हें थोड़ी सी ताखीर से मिलेगी। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर जब वो दोबारा से स्कूल या कॉलेज खुलने वाले होंगे तो उनको उस वक्त जाके मिलेगी। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर कोई फैसला जो कल करना है उसको आज करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो इंसानी सेहत है और इंसानी सेहत के लिए जो है हुकूमत को सब कुछ कर गुजरना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत ने अपने एंड पर भी थोड़ी सी गलती की है जलसे जुलूस करके, तो अब जो है अपोजिशन अभी तक जो है वो नहीं मान रही कि वो जलसे जुलूस नहीं करेगी। राना सनाउल्लाह ने आज फिर ये कहा है कि ये जलसों से डर गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना को जो है वो टूल बनाया जा रहा है। हालांकि ये टूल नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये समझते हैं, बल्कि सारी अपोजिशन समझती है कि काफी ज्यादा लोग उनके खुद अपने अजीजों कारब जो है वो इस वबा का शिकार हो चुके हैं और कई सियासतदान भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन क्योंकि बात यह है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो। अब कल हुकूमत ने ऐलान किया है ना कि हमने अपने जलसे खत्म कर दिए हैं, तो अब अपोजिशन को भी इस लाइन पर लाने के लिए कि वो अब जलसे खत्म करे एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। क्योंकि अपोजिशन तो ये कहती है कि हुकूमत चली गई है, लेकिन हुकूमत कहाँ चली गई है? हुकूमत रहेगी सब तो फिर ही सब कुछ होगा और उसके लिए जरूरी ये है कि हुकूमत रियासत भी होती है, रियासत जो कहे इंसानी जान के लिए, उसके लिए तमाम पार्टीज चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो, उनको उस पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि इंसानी सेहत है तो सब कुछ है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम हुकूमतें चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, उनको NCOC के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद के लिए जो है वो फौरी इक़दाम करने चाहिए। सही। शहाबुद्दीन, जिस तरह से बात हो रही है कि हुकूमत और अपोजिशन या किसी सियासी जमात या सियासत की बात ये नहीं है, असल में इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। NCOC का इदारा मौजूद है, खुद अभी सलीम शेख ने भी इस जानिब जो है इशारा दिया है। NCOC के फैसले हो जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद हर सुबह अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। आप क्या समझते हैं कि आज KPK में एक जलसा होने जा रहा है, हुकूमत उसको रोकने की कोशिश कर रही है, सियासी जमात बज़िद है, तो इस तरह के रवैये को किस तरह से दुरुस्त करना पड़ेगा?
ये मुनुस दरअसल ये विल की बात है और जहाँ तक कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद का ताल्लुक है तो ये अमल से जो है ना ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ और खुद उस चीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहा हूँ तो उस बात में मेरा असर नहीं होगा। दरअसल में हुकूमत इंतज़ामिया उनके तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद करे, NCOC के जो फैसले हैं उन पर मनो अमल दरामद किया जाए। लेकिन लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त तक SOPs पर जो हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत के जिम्मेदार लोग हैं, उस वक्त अमल दरामद करते हैं जब उनका वो कैमरे के सामने हो। यानी फॉर एग्जांपल एक मीटिंग हो, उसमें वो लोग बैठे हुए हैं, जब फुटेज बन रहे हो तो वो उस वक्त मास्क भी पहन लेते हैं, जरा फासिले का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन कैमरे के बाद बात तो ऐसे है कि वो कैमरे के सामने भी ये एहतियात नहीं रखते। हमारे सूबाई वजीर सेहत वो कई ऐसी तकारीब में जो है ना आए हैं कि वहाँ पर उसने खुद मास्क नहीं लगाया है। तो जब ये लोग खुद उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उस पर अमली मुजाहरा वो नहीं करेंगे SOPs पर अमल दरामद के, तो आम लोग इस पर कैसे कर सकेंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो मेरे ख्याल में हुआ है वो ये था कि जब अपोजिशन ने जलसे शुरू किए उसके मुकाबले में हुकूमत ने भी जलसे जुलूस वो शुरू किए। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जब कोरोना था तो ये तो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। हुकूमत NCOC वो बार बार कह रहे थे कि ये ख़त्म नहीं हुआ, उसके शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है और एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वो एहतियात नहीं रखा गया कहीं पर भी। हमारे यहाँ पर BRT के बसेस चल रहे हैं, उसमें अगर आप देखें ये तो हुकूमत का इदारा है और वहाँ पर सिक्योरिटी के अहलकार भी मौजूद होते हैं, लेकिन उस बस में शोल्डर टू शोल्डर जो है ना लोग खड़े होते हैं, उसमें बिल्कुल घुसने की जगह नहीं होते हैं और लोग उसमें घुस रहे हैं। तो उसी स्टेशन पे भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, न बाजारों में। इंतजामिया की तरफ से बस आई वाश वो काम किए जा रहे हैं कि हमने बाजार बंद कर दिए, हमने लोगों को जुर्माना कर दिया, लेकिन वही रश है बाजारों में, वही शॉपिंग हॉल में, और वो चीज़ नहीं है जो पहले देखने में आया था। बिल्कुल वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पहली लहर के बाद लोगों में एक अवेयरनेस थी और हुकूमतों की जानिब से अपनी रिट को तस्लीम करवाने के लिए जो इक़दाम लिए गए थे उसमें भी हमें थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है। रफ़त सईद, जिस तरह से हम पूरे पाकिस्तान से सूरत हाल को देख रहे हैं तो अब हमें एक जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। पहले बड़े शहरों में ज़्यादा था कि कराची में ज़्यादा है, लाहौर में ज़्यादा है या इस्लामाबाद से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब दूर दराज इलाकों से भी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि यह वबा वाकई में फैल चुकी है। लोग एक बहुत बड़ी तादाद में आज तक अगर आप बाहर निकल जाएं, एक आम इंसान से बात करें तो वो कहते हैं कि कोई कोरोना शरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी हकीकत इस बात से तस्लीम होती है कि आज भी 30 से 35 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इससे मुतासिर भी हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों से हाथ भी धो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पूरी कौम के लिए सिर्फ हुकूमत की रिट को तस्लीम करना या अपोजिशन और हुकूमत खेलना यही काफ़ी है, बल्कि सबको खुद या मुक़्तदर हलकों को खुद ये फैसला करना होगा कि अब हमें कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, फैसले थोपे नहीं जाते हैं, बात यह है कि अमल दरामद हमने करना है। और दूसरी बात यह है कि वो कॉन्सेप्ट जो था पहले के कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन अब दूसरी लहर के बाद लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि वाकई ये वबा है, वाकई ये जानलेवा है, अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो जान जाएगी। लेकिन दोहरा मेयार जो है हमारा, आप ये देखें इसी कराची शहर में दोहरा मेयार ये है कि क्लिफ्टन के बाज मार्केटें जो है वो 10 बजे बंद करवा दी जाती है, लेकिन उसके अलावा शहर के जिस इलाके में चले जाएं, गुलशन इकबाल हो, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ आबाद हो, होटल रात 12-12 बजे तक खुले हुए। सारा मामला ये है कि हम में एहसास जिम्मेदारी ही नहीं है। हर मामले को हमने माल बनाने से लिंक कर दिया है। आप सेटिंग कर लें, आप असिस्टेंट कमिश्नर से, इलाका पुलिस से बात कर लें, आपकी दुकान देर तक खुलेगी। आप जो होम डिलीवरी भी अपनी दुकान से करेंगे, आप लोगों को बाहर बैठा के खाना भी खिला सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं। बात यह है कि मैं बार बार भी यही बात कह रहा हूं कि ये एहसास खुद हम में होना होगा कि हम इस सारे मामले में जानलेवा मर्ज है, इसमें हम ये कोई कंप्रोमाइज ना करें, वरना क्या होगा। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि लोगों का रोजगार नहीं होगा, वो फीसें नहीं दे सकेंगे स्कूलों की, लोग बड़ी पहली लहर के बाद बहुत बुरी सूरत हाल हुई है लोगों के साथ। सफेद पोश तबका जो है वो पिस कर रह गया है।
بہت شکریہ رفعت سعید بیورو چیف کراچی گفتے ان کے ساتھ ساتھ سلیم شیخ لاہور سے شریک گفتگو تھے، طارق چودھری صاحب بیورو چیف اسلام آباد لاہور سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، شہاب الدین پشاور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کرونا وائرس یقینی طور پر واقعی ایک حقیقت ہے، اس کی لہر زیادہ خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز اور طب سے تعلق رکھنے والے افراد بار بار کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے۔ ماسک کا استعمال یقینی طور پر ہم سب کو کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔